India's economic transformation is unfolding at an exciting pace, with opportunities emerging across various sectors and market segments. To help investors tap into this potential, we've introduced the Grow Multi-Cap Fund, which seeks to offer diversified exposure across large, mid, and small cap companies. But how does this align with the broader trends in India's growth? Today, we're joined by Mr. Shalabh Gupta, the founder of Vibhav Capital in Agra. After starting his career as an equity research analyst, Shalabh founded Vibhav Capital in 2019, aiming to help clients navigate India's fast-evolving financial landscape. His firm now serves a diverse range of clients from HNIs to retail investors. In this episode, Shalabh will share his insights on how to make the most of India's growth by investing across sectors and why these opportunities are key to long-term success. But please remember, this video is for educational purposes only and it's not a recommendation. Before considering any investment, be sure to read the scheme information document or the SID carefully and consult your financial advisor to assess its suitability for your financial goals. Let's get started. We're here today to talk about how to make the most of India's growth by investing across market segments. और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शलभ गुप्ता. Shalabh, thank you so much for joining in. Thank you so much for firstly getting me on the reel right now, and would like to thank the Grow team for it. तो सबसे पहले न्यू ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर ग्रीन एनर्जी. ऐसे नए ट्रेंड्स किस तरह इंडियन मार्केट लैंडस्केप में फिट इन हो रहे हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को? So basically, firstly, I think there are several sectors which India is booming in, और मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स रिटेल हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, IT BPM हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया. ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस तरीके से इंडिया डेली इसमें बूम कर रहा है. सो बेसिकली अगर मैं एक चीज को अगर डिटेल में समझाऊं तो मुझे लगता है एक रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडिया इज पुशिंग हार्ड टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट. तो मुझे लगता है ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोरफ्रंट है, इट इज अ ग्रेट एफर्ट ऑन द गवर्नमेंट साइड, जहां पर मुझे लगता है 2030 तक 50% हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट रहेगी. तो दिस सेक्टर इज डेफिनेटली पॉइज्ड फॉर वेरी ट्रेमेंडस ग्रोथ. तो इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप जिस तरह से चेंज हो रहा है, जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन कर सकते हैं इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए, स्पेशली इमर्जिंग सेक्टर्स में? ये सारे सेक्टर्स के अंदर जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालना चाहते हैं तो एक नॉर्मल इंसान के पास ये सारे सेक्टर्स में पैसा डालने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. तो उनके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि एक प्रोफेशनल टीम के पास अप्रोच करना, जैसे कि एडवाइजर्स होते हैं और फंड मैनेजर्स होते हैं, और उनको दिखाना कि कैसे हम एक फंड चूज करके और स्कीम में जा सकते हैं. तो बेसिकली मुझे लगता है ये सारे फंड्स जो जैसे एक मल्टी कैप फंड होता है जहां पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स को एक फंड मैनेजर ले सकता है, तो उस तरीके से ये सेक्टर्स को कवर किया जा सकता है. एंड दैट इज वेयर द एलोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वहां पर मुझे या एक कॉम्पिटेंट आदमी को ये नॉलेज है कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है. So that is how we can allocate and we can pick up the stocks in this criteria, and the fund manager is doing justice to the portfolio. तो अब गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर हम उसकी बात करें, जैसे मेक इन इंडिया हो गया या आत्मनिर्भर भारत है, उनका क्या योगदान है या क्या रोल है इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ड्राइव करने में, स्पेशली अक्रॉस सेक्टर्स? दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन फील्ड और एनी वन इंडस्ट्री, बट अक्रॉस इंडस्ट्रीज. तो इनका क्या रोल रहा है?
सो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट्स होता है विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स फॉरेनर्स के लिए अगर अपनी पॉलिसीज को बहुत ही उसको इजी करे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जो 2014 में मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसके कारणवश इंडिया हैज बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब और यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वेरियस सेक्टर्स में इंक्लूडिंग एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है इन सब चीजों को एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्ले करता है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इंफ्रा के रिलेटेड बहुत बुलिश है तो उसके जरिए हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। द गवर्नमेंट कैन एलोकेट सिग्निफिकेंट फंड्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। और दूसरा जो सेक्टर है वो है PPP विच इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। उस तरीके से अगर गवर्नमेंट इनकरेज करे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ग्रोथ स्टोरी में। तो ऑन वन साइड यू हैव लार्ज कंपनीज जो लार्ज एस्टैब्लिश्ड लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, दूसरी तरफ यू हैव स्मॉलर कंपनीज जिनका एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है यूजुअली। सो ऐसे में इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू बी एबल टू कैप्चर दीज अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द इकोनॉमी? इन्वेस्टर जो है वो उसको बहुत इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। तो बेसिकली अगर सपोज मैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात करूं जो 2016 में लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो उस तरीके से हमारी ये सारी इंडस्ट्रीज हैं ये कवर हो सकती हैं। बहुत कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट इंसेंटिव्स में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब सेक्टर्स को फोकस किया जा सकता है और बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो फेलिसिटेट करती है इन सब चीजों को तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री दे सकती है। ऑलराइट शलभ, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी इनसाइट्स जो कि मार्केट के बारे में है, अलग अलग ओपिनियन वो सब शेयर करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।